एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉलर इंग्लिश। और आज हम देखने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड कौन सा है। आज का हमारा पहला वर्ड है स्टुपिंडस। स्टुपिंडस का मतलब होता है अद्भुत या फिर सरप्राइजिंग, चौंकाने वाला। और ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। इसका सिनोनिम होता है अमेजिंग या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और एंटोनिम होता है ऑर्डिनरी या फिर माइन्यूट। एग्जाम्पल की मदद से हम इसे समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है वी हैव ऑब्जर्व अ स्टुपिंडस ग्रोथ इन हिज पर्सनैलिटी। मतलब हमने जो है वो उसकी पर्सनैलिटी में बहुत ही शानदार और बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके की जो है वो ग्रोथ देखी है। तो इस कंटेक्स्ट में हम स्टुपिंडस का यूज़ करते हैं। आई होप आपको इसका मतलब समझ आया होगा। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का मतलब होता है अंधकार या फिर अंधेरा हो जाना। और एक और मीनिंग होता है ब्लैकआउट का, वो होता है बेहोश हो जाना या फिर चक्कर आ जाना। और ये पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा नाउन है। इसका सिनोनिम होता है फेंट या फिर सप्रेशन, और एंटोनिम होता है अवेकनिंग या फिर वेकिंग अप। अब क्योंकि इसका मीनिंग दो है तो हम इसको दो एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा देयर वॉज एन इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट इन आवर सोसाइटी। मतलब हमारी सोसाइटी में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, पूरी तरह से जो है वो अंधेरा फैल गया था। तो इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट हम इस कंटेक्स्ट में यूज़ करते हैं। देन हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है ही हैड अ ब्लैकआउट आफ्टर एक्सीडेंट। मतलब उसका एक्सीडेंट होने के बाद में जो है वो बेहोश हो गया, फेंट हो गया। इस कंटेक्स्ट में हम ब्लैकआउट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ब्लैकआउट का मतलब समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है पॉन्डरिंग। पॉन्डरिंग का मतलब होता है सोचना या फिर विचार करना। और ये जो है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया है। इसका सिनोनिम होता है थिंक अबाउट या फिर कंसिडर, और एंटोनिम होता है फॉरगेट या फिर इग्नोर। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है शी पॉन्डर्ड बिफोर रिप्लाइंग एनीथिंग। मतलब उसने जो है वो कुछ भी रिप्लाई करने से पहले, कुछ भी जवाब देने से पहले जो है वो सोचा। तो इस कंटेक्स्ट में हम पॉन्डरिंग का यूज़ करते हैं। आई होप आपको पॉन्डरिंग का मतलब भी समझ आया होगा। देन हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज का मतलब होता है पराया होना, या फिर किसी चीज़ के या फिर किसी पर्सन के कांटेक्ट में ना होना। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है। इसका सिनोनिम होता है डिसलॉयल या फिर हॉस्टाइल, और एंटोनिम होता है अट्रैक्ट या फिर यूनाइट। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है हिज बिहेवियर एस्ट्रेंज हिम फ्रॉम हिज सिस्टर। मतलब उसके बर्ताव करने के तरीके ने जो है वो उसको अपनी सिस्टर से दूर कर दिया, यानी कि पराया कर दिया। इस कंटेक्स्ट में हम एस्ट्रेंज का यूज़ करते हैं। आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्पेचुअस। इम्पेचुअस का मतलब होता है उतावला होना, या फिर जो व्यक्ति जो है वो कोई काम को जल्दी जल्दी करता है, हड़बड़ी में करता है, उसके लिए हम इम्पेचुअस इस वर्ड का यूज़ करते हैं। और ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। इसका सिनोनिम होता है इम्पल्सिव या फिर हैस्टी, और एंटोनिम होता है स्लो या फिर कंसिडर्ड। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है हिज ड्राइविंग वॉज इम्पेचुअस विच कॉज एन एक्सीडेंट। मतलब उसकी ड्राइविंग जो है वो इतनी हार्श थी, इतनी रैश थी, इतनी तेज़ से वो चला रहा था कि उसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इस कंटेक्स्ट में हम इम्पेचुअस का यूज़ करते हैं। हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना या फिर किसी रूल को तोड़ना, ब्रेक करना। और ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है ब्रेकिंग या फिर स्प्लिट, और एंटोनिम होता है कीप या फिर फॉलो। एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है वी शुड नेवर ब्रीच ट्रैफिक रूल्स। मतलब हमें कभी भी जो है वो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा फॉलो करना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ब्रीच का यूज़ करते हैं। आई होप आपको इसका मतलब समझ आया होगा। देन देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है जांच पड़ताल करना या फिर छानबीन करना। और ये पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा वर्ब है, यानी कि एक क्रिया है। इसका सिनोनिम होता है एग्जामाइन या फिर इंस्पेक्ट, और एंटोनिम होता है निग्लेक्ट या फिर इग्नोर। एग्जाम्पल की मदद से हम इसे समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है शेरलॉक होम्स यूज्ड टू स्क्रूटिनाइज ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द केस। मतलब जो शेरलॉक होम्स डिटेक्टिव कैरेक्टर था एक, तो वो क्या करते थे, हर एक केस की जो डिटेल है उसे उसकी छानबीन करते थे, उसकी जांच पड़ताल करते थे। इस कंटेक्स्ट में हम जो है वो स्क्रूटिनाइज का यूज़ करते हैं। आई होप आपको स्क्रूटिनाइज का मतलब भी समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है चमकीला या फिर उज्ज्वल, और ये जो है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। इसका सिनोनिम होता है वाइब्रेंट या फिर कॉन्फिडेंट, और एंटोनिम होता है सिंपल या फिर मॉडेस्ट।
इसको एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। इसका एग्जाम्पल है द एक्टर लव्स टू वियर अ शिमरिंग एंड अ फ्लैम्बॉयंट सूट्स वाइल परफॉर्मिंग। मतलब एक एक्टर को जो है वो परफॉर्म करते टाइम पर जो है वो शिमरी या फिर फ्लैम्बॉयंट मतलब बहुत ज़्यादा चमकीला और भड़कीला जो सूट है, जो कपड़े हैं वो पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस कंटेक्स्ट में हम जो है वो फ्लैम्बॉयंट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है काउंटर साइन। काउंटर साइन का मतलब होता है जो डॉक्यूमेंट पहले से ही किसी ने साइन किया हो उस पर खुद के साइन करना। ये जो है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। इसका सिनोनिम होता है ऑथोराइज या फिर सर्टिफाई, और एंटोनिम होता है कॉन्ट्राडिक्ट या फिर डिनाई। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है सोसाइटी मेंबर्स काउंटर साइन द पेपर्स इन ऑर्डर टू कंप्लेन अबाउट द गार्बेज मैनेजमेंट। मतलब कि जो सोसाइटी मेंबर्स है उन्होंने हर पेपर को जो है वो काउंटर साइन किया ताकि वो गार्बेज मैनेजमेंट मतलब कि कचरे के मैनेजमेंट को लेकर जो है वो कंप्लेन कर सके। इस कंटेक्स्ट में जो है हम वो काउंटर साइन का यूज़ करते हैं। आई होप आपको इसका मतलब समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक, जो वास्तविक रूप में ना हो, जो हकीकत ना हो। तो इस कंटेक्स्ट में हम हाइपोथेटिकल यूज़ करते हैं। इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच में जो है ये एग्जेक्टिव है, और इसका सिनोनिम होता है इमेजिनरी या फिर स्पेक्युलेटिव। एंटोनिम होता है ट्रूथफुल या फिर फैक्चुअल। और एग्जाम्पल इसका हम देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है आई लव टू रीड हाइपोथेटिकल नॉवेल्स एंड स्टोरीज़। मतलब मुझे जो है हाइपोथेटिकल, जो काल्पनिक है, जो वास्तविक रूप में नहीं है, ऐसे नॉवेल्स और स्टोरीज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस कंटेक्स्ट में हम हाइपोथेटिकल यूज़ करेंगे। आई होप आपको इसका मीनिंग समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एपिटमी। एपिटमी का मतलब होता है प्रतीक या फिर सिंबल, और ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है सिंबल या फिर आउटलाइन। एग्जाम्पल हम इसका देखेंगे। एग्जाम्पल इसका होता है वाइट कलर इज़ द एपिटमी ऑफ प्योरिटी एंड क्लीनलीनेस। मतलब कि जो सफ़ेद रंग है वो शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक है। इस कंटेक्स्ट में हम एपिटमी का यूज़ करते हैं। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति लोगों की भलाई के लिए दान करता है, जो चैरिटी देता है। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इसका सिनोनिम होता है पैट्रन या फिर ह्यूमैनिटेरियन, और एंटोनिम होता है माइजर। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल इसका है ही इज़ अ वेल्दी पर्सन एंड फिलांथ्रोपिस्ट। मतलब कि वो एक बहुत ही अमीर व्यक्ति है, साथ ही साथ वो फिलांथ्रोपिस्ट है, यानी कि लोगों को दान भी देता है, चैरिटी भी देता है। इस कंटेक्स्ट में हम फिलांथ्रोपिस्ट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मीडियोकर। मीडियोकर का मतलब होता है औसत दर्जे का, सामान्य या फिर साधारण, जो बहुत ही एवरेज हो। और ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। इसका सिनोनिम होता है ऑर्डिनरी या फिर मॉडरेट। एंटोनिम है एक्सेप्शनल, एक्सीलेंट। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। इसका एग्जाम्पल है रोहन विल नेवर गेट प्रमोटेड इफ़ ही कीप्स डूइंग मीडियोकर वर्क। मतलब कि रोहन जो है वो कभी प्रमोशन नहीं पा पाएगा, कभी भी प्रमोशन नहीं ले पाएगा अगर उसने इसी सामान्य तरीके से, एवरेज तरीके से काम करना चाहा तो इस कंटेक्स्ट में हम मीडियोकर का यूज़ करते हैं। देन बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है शाइस्टर। शाइस्टर का मतलब होता है धोखेबाज। स्पेशली जो लॉ और पॉलिटिक्स में जो रिश्वत लेते हैं या फिर किसी के साथ धोखा करते हैं उसको हम शाइस्टर कहेंगे। ये पार्ट ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। इसका सिनोनिम होता है चीटर या फिर स्कैमर, और एंटोनिम होता है वर्दी या फिर इनोसेंट। इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। इसका एग्जाम्पल है अनुपम इज़ अ शाइस्टर हु लाइड, चीटेड एंड ओवरचार्ज फॉर वर्क ही डिडंट डू। मतलब कि अनुपम जो है एक धोखेबाज है, जो झूठ बोलता है, चीटिंग करता है, और जो काम उसने किया ही नहीं है उसके लिए वो ओवर चार्ज करता है, यानी कि ज़्यादा पैसे लेता है। इस कंटेक्स्ट में हम शाइस्टर का यूज़ करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्क्रम्पशियस। स्क्रम्पशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, जो बहुत ज़्यादा डिलीशियस हो, और यह हमारा एग्जेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण है। इसका सिनोनिम होता है टेस्टी या फिर डिलीशियस, और एंटोनिम होता है इनएडिबल या फिर इंसिपिड, मतलब कि फीका। इसका हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है आई मेड अ स्क्रम्पशियस मील फॉर माई फ्रेंड। मतलब कि मैंने बहुत ही एक डिलीशियस और स्वादिष्ट जो खाना है अपने फ्रेंड्स के लिए बनाया है। इस कंटेक्स्ट में हम स्क्रम्पशियस का यूज़ करते हैं। आई होप आपको आज समझ आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, और ऐसे ही वोकैब सेशन के लिए जुड़े रहिए स्कॉलर इंग्लिश के साथ। डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।